अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉल्स एफआईआर और एफआईआर का डिस्चार्ज हो जाना। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप मैं कितनी रिक्वेस्टें करता रहता हूँ, आप काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स से भी करवाएं, क्योंकि न्यू मेरा ये चैनल है, इसको प्रमोशन की ज़रूरत है। तो मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। चलें टॉपिक पे आते हैं। अब एफआईआर, फॉल्स एफआईआर और एफआईआर का डिस्चार्ज हो जाना, इनमें फ़र्क क्या है? ठीक है, अब देखें, फॉल्स एफआईआर से मुराद ये है कि जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे एफआईआर लिखवाते हैं, तो अब पुलिस को आप एफआईआर जब लिखवाएंगे तो आप तमाम सरकमस्टांसेस बताएंगे कि जी इस तरह इस नेचर का क्राइम हुआ और ये वहाँ पे अफ्रीकैन मौजूद थे जिन्होंने क्राइम कमिट किया या जिनके साथ क्राइम कमिट हुआ। ठीक है, तमाम डिटेल देंगे वन टू ऑल। ठीक है, अब वो एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस उसके बाद जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने, और अगर उनको उस तरह की नेचर कोई भी ना मिली, उस तरह के सरकमस्टांसेस बिल्कुल ना मिले या उस तरह का कोई भी वकूआ ना मिला, तो वो फॉल्स एफआईआर में काउंट किया जाएगा। और फॉल्स एफआईआर का क्या नुकसान है? फॉल्स एफआईआर का नुकसान ये है कि 182 सेक्शन पीपीसी का ये बताता है कि इसमें जो पनिशमेंट का दायरा है वो ये है कि अगर आपने फॉल्स एफआईआर करवाई है उस क्राइम की जिसकी सज़ा है उम्र कैद। ठीक है, उस ऑफेंस की जिसकी सज़ा है उम्र कैद, तो आपको 5 साल जेल हो सकती है। ठीक है, और अगर आपने उस ऑफेंस की एफआईआर, फॉल्स एफआईआर करवाई है जिसकी सज़ा है डेथ, ठीक है, डेथ पेनल्टी, तो उस वक्त आपको 7 साल की पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, और या तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है, और अगर आप फ़ाइन पे नहीं करेंगे तो आपको 1/4 उस टोटल पनिशमेंट, जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट होगी, उस टोटल पनिशमेंट का आपको 1/4 जेल दी जाएगी, जेल में आपको डाला जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गई फॉल्स एफआईआर। ख्याल कीजिएगा, फॉल्स एफआईआर ना करवाना कि दुश्मनी में आपने एफआईआर करवा दी और फिर बैठे वहाँ जी किसी और को जेल में डलवाने गए थे और उसके बाद जी खुद जेल में बैठे हैं और चक्की पीस रहे हैं, तो ख्याल कीजिएगा। तो उसके बाद, अच्छा, उसके बाद है एफआईआर का डिस्चार्ज हो जाना। अब एफआईआर का डिस्चार्ज होना से ये मुराद नहीं है कि जी आपके ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है और वो खुद ब खुद ही डिस्चार्ज हो जाएगी, इस तरह हरगिज़ नहीं होगा। अब देखें, एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ठीक है, और एफआईआर जब भी दर्ज होगी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुरू कर देगी। ठीक है, अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, जो आपने उस एफआईआर के अंदर ग्राउंड्स बताए होंगे कि जी इस वकूए की डिटेल बताई होगी कि ये अफ्रीकैन थे, इन्होंने ये ऑफेंस किया है और ये सारे इन्वॉल्व थे, इस जगह पे ये क्राइम हुआ, मुकम्मल वन टू ऑल डिटेल देंगे। और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और जब पुलिस उस वकूए पे जाएगी, उस जगह पे जाएगी जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है, और कुछ बंदों को अरेस्ट करेगी और उनसे तफ्तीश करेगी, और अगर पुलिस को लगता है कि जी ये वो लोग नहीं हैं जिनको अरेस्ट करना था, या इस एफआईआर के ग्राउंड्स नहीं बन रहे सही तरह से, अब इसमें मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, फॉल्स इंटेंशन नहीं है फॉल्स एफआईआर वाली, इसमें जस्ट ग्राउंड्स नहीं बन रहे। ठीक है, अपने ग्राउंड्स को एफआईआर देखेगी, पुलिस देखेगी, सॉरी, इसमें पुलिस ग्राउंड्स देखेगी। अगर पुलिस को लगता है कि इसकी एफआईआर नहीं बन रही, इसको अरेस्ट करना नहीं बनता, तो पुलिस उस बंदे को, उस शख्स को उसी वक्त श्योरिटी बॉन्ड्स पे डिस्चार्ज कर सकती है, उसको फर्दर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखें कि एफआईआर का डिस्चार्ज हो जाना से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ भाई डिस्चार्ज कर दिया, जो एफआईआर है बिल्कुल ख़त्म हो गई। इससे मुराद ये है कि जी एफआईआर को बस एक किस्म का साइड पे कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड्स नहीं बन रहे, आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं थी, आपके सेक्शंस जो लगे हैं वो दुरुस्त नहीं थे, ये तमाम जो अंदर आपकी डिटेल है उसकी बेस पे देखा जाएगा कि अगर आपके ग्राउंड्स नहीं बन रहे तो पुलिस श्योरिटी बॉन्ड पे उस शख्स को छोड़ देगी जिसके खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है। एक किस्म की एफआईआर आपकी कुछ लम्हे के लिए साइड पे हो जाएगी। फर्दर जब आपके ग्राउंड्स चेंज होंगे या अगर आप
उसको मुकम्मल तौर पे मज़ीद न्यू एफआईआर करवाना चाहते हैं तो प्रोसीजर दोबारा से शुरू होगा। तो हमारा ये इतना ही टॉपिक था, फॉल्स एफआईआर और एफआईआर का डिस्चार्ज हो जाना, जो जिसमें जो पुलिस को एम्पावरमेंट है कि वो सेक्शन 169 सीआरपीसी के तहत अगर ग्राउंड्स ना मिलें तो वो बाउंड नहीं है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाए ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। तो वो डिपेंड करता है, ग्राउंड्स देखे जाएंगे और उसकी बेस पे उसको श्योरिटी बॉन्ड्स पे छोड़ा भी जाता है। श्योरिटी बॉन्ड से मुराद ये है कि मुचल के जमा करवाना या कोई जामिन देना जो उस बंदे की गारंटी दे कि अगर हमें ये तलब होगा, ये बंदा तलब होगा, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो हम तुमसे रब्ता करेंगे, अगर ये हमें ना मिला तो हम तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हारी खैर नहीं उसके बाद। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।